E values सारी. Okay. Now let's see how to calculate the L values. Latest. Okay. Latest अब हमारी L values कैसे डिफाइन होंगी. So as I told you, latest वाली मतलब लेट से लेट करके भी आपको इतने टाइम में तो यहाँ तक पहुँचना ही है, इससे ज़्यादा डिले इज नॉट अलाउड. ये वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए वील गो टू बैकवर्ड. हम पीछे से स्टार्ट करेंगे. हमारा ये एक्टिविटी ये जो इवेंट है, लास्ट इवेंट दैट इज बीइंग अचीव्ड आफ्टर 32 डेज. हम बोल सकते हैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 32 डेज. दिस इज डिफाइनिंग अवर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. हमें 32 डेज में ही प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है. उसके लिए बीच में हम फाइंड कर रहे हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जहां पर थोड़ा सा हमारे पास मार्जिन है. इधर कोई मार्जिन नहीं है. कंप्लीशन तो 32 डेज में ही होना चाहिए. ओके बीच में कुछ एक्टिविटीज हो सकती है विच आर नॉन क्रिटिकल, उसमें मार्जिन पॉसिबल है, बट ओवरऑल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन हमें बढ़ाना नहीं है. सो आपको जल्दी से जल्दी भी 32 डेज में कंप्लीट करना है और लेट से लेट भी 32 डेज में तो ये इवेंट आपका आना ही है. लेटेस्ट वैल्यू भी 32 डेज ही है. नाउ गोइंग रिवर्स, 8 के बाद हम 7 देखें. 7, 8 जो एक्टिविटी है वो करने में हमें 10 मिनट लगते हैं. एक्टिविटी 7, 8 के लिए वी आर टेकिंग 10 डेज एंड एक्टिविटी और इवेंट 8 इज अचीव्ड एट 32 डेज. तो हम इस इवेंट को कब अचीव करें? लेटेस्ट. लेट से लेट करके भी हमें कितने टाइम में इसको अचीव करना पड़ेगा सो दैट ये तो 32 डेज में हो जाए. कितने टाइम में? 22 डेज से अगर डिले किया आपने, अगर ये 23, 24 भी कर दिया तो आपका ये ड्यूरेशन बढ़ जाएगा. इसे हमें बढ़ाना नहीं है. इसको 32 पे अगर एंड करना है तो यहाँ पर 22 पे आपको ये इवेंट पे पहुंचना पड़ेगा. ओके देन कमिंग टू 6. नाउ ये 32 क्यों है? क्योंकि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमें नहीं बढ़ाना है. हम क्या देख रहे हैं, देयर आर सम नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज. उन एक्टिविटीज में हमारे पास कुछ मार्जिन हो सकता है, फ्लोट्स. वो फ्लोट्स हमें कैलकुलेट करना है अल्टीमेटली. उसके लिए वी आर यूजिंग दीज. प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में कोई फ्लोट नहीं है आपके पास कि प्रोजेक्ट आप चाहो तो 32 डेज या 40 डेज में आप कंप्लीट करो. वो तो उतने ही दिन में कंप्लीट करना है ओवरऑल. जैसे उस एग्जांपल में मैंने बताया था, देयर वर 2 एक्टिविटीज, वन वाज टेकिंग 5 एंड वन वाज टेकिंग 2 मिनट्स. तो 5 मिनट्स में तो आपको कंप्लीशन करके देना ही है. इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में आपके पास मार्जिन था. ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन नहीं बढ़ानी है, तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विल बी 32 ओनली. अब हम देख रहे हैं कि उसके वजह से किस किस इवेंट में हमारे पास स्लैक्स अवेलेबल है, मार्जिन अवेलेबल है. हर एक में नहीं होंगे. जैसे यहाँ पर अर्लीस्ट भी 22 है, लेटेस्ट भी 22 है. तो 22 में आप जल्दी से जल्दी भी करके फिनिश करना है, लेट से लेट भी 22 ही हो सकता है. देयर इज नो मार्जिन अवेलेबल, बट कहीं कहीं पर मार्जिन आपको अवेलेबल होंगे. So let's see. Now coming to 6. Now 6 is a burst event. 6 is a burst event. Okay. जब हम फॉरवर्ड आ रहे थे तब हमने मर्ज इवेंट के केस में देखा था there was some complication. वहां पर 2 या 3 इवेंट्स का एक साथ हमें कंसिडर करना पड़ रहा था. When we are moving backward, अब हमें देखना है लेट से लेट हम 6th इवेंट तक कैसे पहुंचेंगे. We are moving backward. तो अब हमारे लिए burst events are those which are relevant. Merge events relevant नहीं है, burst events are relevant. Now to come to event 6, this is the event which is before this activity and before this activity. दोनों एक्टिविटीज के पहले वाला इवेंट है ये. आपको ये जो एक्टिविटी है आपकी 6, 7, ये लेट से लेट भी करोगे तो 22 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए. ओके इसका मतलब अगर इस एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 6th इवेंट लेट से लेट कहां तक आना चाहिए? 18 तक आ जाना चाहिए. ओके और अगर आप 6 to 8 पे देखो दिस एक्टिविटी, अगर इसका देखो आप तो इसकी एल वैल्यू वाज 32 पे ये इवेंट हमें अचीव करना ही है. तो कितना मैक्सिमम डिले ये एक्टिविटी आप कितनी लेट कर सकते हो? ये वाला इवेंट 19. 32 minus 13 is 19. Yes. 19. 20 plus this 32 and 18 plus 13 is 31. Okay. So
मैक्सिमम डिले इस एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि आप 19 डेज पे यहाँ पहुंचो, लेकिन अगर आप 19 डेज पे यहाँ पहुंचोगे तो क्या होगा, ये वाली जो एक्टिविटी है ये लेट हो जाएगी। 19 + 4 23 मिनट्स में आप इस इवेंट पे पहुंचोगे, जबकि यहाँ पर आपका टाइम 22 ही था। आप लेट कितना भी करो 22 डेज से ज्यादा आपको डिले नहीं करना है। ओके, सो इफ यू आर टेकिंग 19 ओवर हियर, आप इसको अगर ये सोचो कि ये इवेंट पे हमें 19 पे पहुंचना है, लेट करके डिले से डिले करके 19 पे हम पहुंच जाएंगे, ये एक्टिविटी तो टाइमली फिनिश हो जाएगी, बट इस एक्टिविटी की वजह से 1 मिनट का टाइम गैप यहाँ पर बढ़ जाएगा, और यहाँ बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन आपकी 1 मिनट से इंक्रीज हो जाएगी। ओके, दैट इज वाई हम यहाँ पर L वैल्यू लेंगे 18 विच इज लोअर। जब हम फॉरवर्ड पास कर रहे थे तब मर्ज इवेंट्स के केस में हमने हायर वैल्यू ली थी, हाईएस्ट ऑफ ऑल। जितने भी इवेंट्स मर्ज हो रहे थे उन सब की जितनी हाईएस्ट वैल्यू थी, क्योंकि हम वहां पर अर्लीएस्ट देख रहे थे, जल्दी से जल्दी ये तीनों एक्टिविटीज तीनों की तीनों कब कंप्लीट होंगी, उससे जल्दी पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या देख रहे हैं, लेटेस्ट। नाउ वी आर डूइंग बर्स्ट इवेंट, दिस वॉज फॉर E, दिस इज फॉर L। अब बर्स्ट इवेंट के लिए हम लोएस्ट वाली वैल्यू देखेंगे। अगर आपने अब हाईएस्ट देखी तो दूसरी एक्टिविटीज का टाइम गैप बढ़ जाएगा, तो आपको जो लोएस्ट वाली वैल्यू है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। अब अगर ये 18 है तो ये 22 पे कंप्लीट हो जाएगी दिस एक्टिविटी, मतलब जितना लेटेस्ट अलाउेबल था टाइम उतने पे हमने ये कर लिया कंप्लीट। जबकि ये वाली एक्टिविटी अगर देखें तो ये 31 पे ही कंप्लीट हो जाएगी, अगर आप तुरंत स्टार्ट कर दोगे तो 31 पे कंप्लीट हो जाएगी। सो इट्स गुड, आप जल्दी कंप्लीट कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 32 पे आके ये इवेंट आएगा ना, वहां तक कंप्लीशन हो गया, बट इसको 19 ले लोगे तो ये 33 हो जाएगा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 1 दिन से बढ़ जाएगी। क्लियर है? एनी डाउट्स? नाउ अगेन गोइंग बैक, 5, 6 एक्टिविटीज। 6 पे हमें पहुंचना है, लेटेस्ट अलाउेबल टाइम इज 18 मिनट्स या 18 डेज, ये लेटेस्ट है हमारे पास अलाउड टाइम। 6 मिनट्स इसमें लगने हैं, तो इसका मतलब 5 पे हमें पहुंच जाना चाहिए बाय 12 मिनट्स और 12 डेज। 12 डेज तक हमें 5 पे पहुंच जाना चाहिए। देन इफ वी लुक ऑन फॉर दीज एक्टिविटीज 4, 5 में तो कोई टाइम ड्यूरेशन लग ही नहीं रहा है, देयर इज 0 टाइम, तो जो यहाँ पर है 12 वो इधर भी आ जाएगा। ओके, अगर हम देखें 3, 5 तो 3, 5 इज टेकिंग 5 मिनट्स और यहाँ की L वैल्यू इज 12। लेट से लेट हमें 12 डेज पे इधर पहुंचना है, 5 डेज इसमें भी लगेंगे, इसका मतलब यहाँ पर हमें किसी भी हालत में 7 डेज में पहुंचना ही पहुंचना है। नाउ सी देयर इज अ डिफरेंस, अर्लीएस्ट अलाउेबल टाइम इज 6, लेटेस्ट अलाउेबल टाइम इज 7। आप जल्दी से जल्दी 6 दिन में यहाँ तक पहुंच सकते हो, लेट करो तो 7 दिन तक अलाउड है। 1 दिन का डिले, इसका मतलब आप यहाँ कहीं करोगे इसके पहले तो चलेगा, सिर्फ 1 दिन का, उससे ज्यादा का डिले इस इवेंट के लिए अलाउड नहीं है। ओके, नाउ कमिंग टू दिस 2, दिस इवेंट अगेन 2 इज अ बर्स्ट इवेंट। 2 बर्स्ट इवेंट है। अगर हम सबकी वैल्यूज रिड्यूस करें तो 7 - 3 विल बी 4, 12 - 9 will be 3 and 12 - 7 will be 5. So we have 4, 3 and 5. हम उसमें से लीस्ट चूज कर रहे हैं, लोएस्ट। 4, 3 and 5 में से 3 will be the lowest. अगर 4 या 5 चूज करेंगे तो if this is suppose हम यहाँ पर 4 लेते हैं तो 4 लिया तो 4 + 9 will go to 13. आपका ये इवेंट 13 पे पहुंच जाएगा, जबकि वो अलाउड ही नहीं है। लेटेस्ट अलाउड ही आपके लिए 12 मिनट्स है। दिस एक्टिविटी 2 to 3 वाली अगर हम कंसिडर करें तो 3 पे आप लेटेस्ट 7 पे पहुंच रहे हो, 7 - 3 मतलब 4 डेज में आपको 2 पे पहुंचना है। ओके, अगर हम 2 to 5 कंसिडर करें, 5 पे यू आर एट 12 डेज लेस 3 मतलब 3 डेज में आपको इधर पहुंचना है। you should be at this event on the 3rd day. अगर आप इसको कंसिडर करोगे 2, 4 को, तो 2, 4 के हिसाब से 12 - 7 दैट इज 5 डेज में आपको अगेन 2 पे पहुंचना होगा।
तीन एक्टिविटीज आपको तीन अलग अलग ड्यूरेशन बता रही है कि आपको इवेंट 2 पे या तो 4 डेज या 3 डेज या 5 डेज पे रहना है। अगर आप इसमें सपोज 4 डेज रख लेते हो, इफ दिस इज 4, ओके, अगर आप ये 4 डेज लेते हो, 4 + 3 ये तो 7 पे आपकी अचीव हो जाएगी, विच इज अलाउड, लेट से लेट 7 वॉज अलाउड, ओके, तो ये तो अचीव हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पर 9 मिनट्स या 9 डेज लग रहे हैं, 4 + 9 13 डेज हो जाएगा, जबकि अलाउड है आपके पास केवल 12। इससे ज्यादा का डिले इज नॉट अलाउड टू यू, ओके, एक्स्ट्रा टाइम आप ले रहे हो। अगर आप बड़ा नंबर लेते हो तो मतलब 4 कैन नॉट बी द आंसर। वी विल राइट द लोएस्ट नंबर ओवर हियर सो दैट कुछ एक्टिविटीज अगर जल्दी हो गई तो चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमारा किसी में भी डिले एक्सीड नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे इवेंट की एल वैल्यू से एक्सीड नहीं हो जाना चाहिए। ये अगर 3 लेते हैं तो दिस विल बी डन बाय 6, चलेगा अगर 6 पे हुआ है तो, क्योंकि आपके पास लेटेस्ट 7 वॉज अलाउड, जल्दी हो गया तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट लेट कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, ड्यूरेशन बढ़ना नहीं चाहिए। So this will be ended by 6, this will be ended by 12 and this will be ended by 10, तो ये भी जल्दी एंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया समझ में? So for burst event we'll go for the lowest one. Then from here to L this one it would be 0. Okay? अब देखो आपने जो ये वैल्यूज कैलकुलेट करी है, from these now we can find the critical path. हमारी जो एक्टिविटीज है, देर आर 2-3 पाथ्स, किन पाथ्स पे एक्टिविटीज जा रही हैं, देर विल बी वन पाथ विच विल टेक द हाईएस्ट ड्यूरेशन। एक पाथ ये हो गया 1 2 3 5 6 7 8, वी हैव मेनी डिफरेंट पाथ्स ओवर हियर। अगर हम बनाए तो एक्टिविटी फ्लो हो गया 1 to 2 to 3 to 5 to 6 to 7 to 8, the other will be 1 to 2 to 3 to 5 to 6 to 8, 7 नहीं, डायरेक्टली 8। ऐसे कई पाथ्स हैं हमारे पास अवेलेबल। हम ये क्यों पाथ डिफाइन कर रहे हैं? टू फाइंड द क्रिटिकल एक्टिविटीज और द क्रिटिकल पाथ, वो पाथ जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूं, अगर आप इस पाथ पे जाओगे ना, डायरेक्टली 6 से 8 के पे जाने की जगह 6 7 8, ये अगर आप पाथ देखोगे तो यहाँ पर टोटल 4 + 10 14 मिनट्स लग रहे हैं, जबकि यहाँ पर केवल 13 मिनट्स ही लग रहे हैं। सो व्हाट इज क्रिटिकल? आपको अगर 6 से 8 तक 8th इवेंट पे आना है तो उसके लिए दिस इज व्हाट इज क्रिटिकल। आपको 6 to 7 और 7 to 8 इनमें कोई डिले नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर ऑल्टरनेटिव्स, कि या तो आप 6 7 8 करो या 6 8 करो, एक्टिविटी ये सारी होनी है। हम ये क्यों डिफाइन कर रहे हैं? टू जस्ट फाइंड आउट ये दो जो एक्टिविटीज है इनमें आप कोई डिले नहीं कर सकते। इसमें आप 1 दिन का डिले करोगे तो चल जाएगा, इसमें सिर्फ 13 मिनट्स ही लग रहे हैं, जबकि इन दोनों से इस इवेंट तक पहुंचने में आपको 14 मिनट्स लग रहे हैं। ओके, यहाँ पर अगर आपने इनमें से किसी भी एक एक्टिविटी में कोई डिले कर दिया तो आपका ड्यूरेशन 1 दिन से बढ़ जाएगा, 1 दिन 2 दिन जितना भी आप डिले करते हो। इसमें अगर आपने 1 दिन का डिले भी किया तो भी इट वुड नॉट कॉज एनी हार्म, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। ये आया समझ में? सो दीज एक्टिविटीज विल बी द क्रिटिकल एक्टिविटीज विच आर डिफाइनिंग योर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। और इन क्रिटिकल एक्टिविटीज का ही पूरा जो चेन होता है उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। सारी क्रिटिकल एक्टिविटीज को साथ में लेके वी से दैट दिस इज अ क्रिटिकल पाथ, जो हमारा ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 32 का डिफाइन करेगा। सो ओवर हियर अगर आप देखो तो 1 to 2 तो हमेशा क्रिटिकल पाथ में आएगा ही आएगा, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। 1 से 2 तक आने के लिए देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, तो 3 मिनट तो आपको लगने ही है। ऐसा नहीं है कि या तो ये लगेगा या फिर ये लगेगा, या मैक्सिमम कितना लगेगा, मैक्सिमम देखना ही नहीं है हमें, 3 मिनट मतलब 3 मिनट लगना है। देन या फिर अगर हम पाथ के वे में इसको डिफाइन करें, शायद उससे ज्यादा सही से समझ आए इनिशियली। सो दीज आर 2 पाथ्स, थर्ड पाथ कैन बी 1। अब इनमें से भी हमें ये तो पता चल गया कि 6 8 वाला जो है दिस वन, दिस इज टेकिंग लेसर टाइम देन 6 7 8। ओके, तो हमारा जो भी क्रिटिकल पाथ होगा उसके अंदर 6 7 8 ही आएगा, विल नॉट हैव 6 8, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लग ही रहा है। ओके, तो ये तो कभी क्रिटिकल पाथ होगा नहीं। अदर पाथ्स वी कैन हैव एज 1 2 5 6 7 8 या फिर 1 2 4 5 6 7 8।
एक ये हो गया दिस 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 लाइक दिस, दूसरा ये हो गया स्ट्रेट, और तीसरा हो गया 1 2 4 5 6 7 8। 6 8 पे आने में तो कम टाइम लग ही रहा है, तो वो कभी भी क्रिटिकल एक्टिविटी होगी नहीं, इसलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया। अदरवाइज वो तीन इसी में ही 6 7 8 की जगह 6 8 6 8 6 8 के 3 पाथ और बन जाते हैं। ओके, मतलब यहाँ पर 13 मिनट्स ही लग रहे हैं, जबकि इनको कंप्लीट आपको अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँचना है। आप यहाँ तक पहुँच गए, फिर आपको यहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है। यहाँ से यहाँ तक आओगे तो ये एक्टिविटी सिर्फ 13 ही मिनट ले रही है, जबकि ये वाली जो एक्टिविटीज है ये दोनों मिला के 14 मिनट्स ले रही हैं। ओके, सो दीज विल बी क्रिटिकल, दिस इज नॉट क्रिटिकल। यहाँ पर एक दिन का डिले इज अलाउड। नाउ इफ वी सी द टोटल ड्यूरेशन ऑफ दीज इंडिविजुअल पाथ्स, सो 1 से 2 तक हमें लग रहा है 3 मिनट, 2 से 3 तक 3 मिनट्स, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 4 21 प्लस 10 31। तो इस पाथ में टोटल हमें 31 डेज लग रहे हैं। ओके, देन द सेकेंड पाथ 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 6 18 प्लस 13 सॉरी 18 प्लस 4 22 प्लस 10 32। Then the third path 3 plus 7 10 plus 0 10 plus 6 16 16 plus 4 20 and 30 days। ये पाथ सारे साइमल्टेनियस चल रहे हैं, दे आर नॉट ऑल्टरनेटिव कि या तो ये करेंगे या ये करेंगे या ये करेंगे। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। व्हाट वी आर फाइंडिंग इज इनमें से कौन सी वो एक्टिविटीज है जो हमारा ओवरऑल ड्यूरेशन को गवर्न कर रही है। So this is the path which is governing our overall project duration. Maximum to maximum 32 days में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है। यही मिनिमम भी है, यही मैक्सिमम भी है। जब तक कि कस्टमर आपको कुछ रिलीफ नहीं देता है, मिनिमम आप 32 डेज लोगे ही लोगे। इससे कम में आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज होनी ही है और इनमें आपको सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। So this path, the time given by this path will be the project duration time. कम से कम 32 डेज तो आपको लगेंगे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, इससे कम में पॉसिबल नहीं है कंप्लीशन। ये आया समझ में? और 32 डेज का अगर आप टारगेट लोगे तो ये जो इनमें एक्टिविटीज है वो सारी हो ही जाएंगी, क्योंकि ये 30 और 31 डेज में ही कंप्लीट हो रही हैं। So this will be our critical path. The path with the longest duration will be the critical path. Critical path को हम अपने डायग्राम में डबल लाइन से शो करते हैं, like this. ये हमारे critical path की एक्टिविटी है 1 2, then it is 2 5, then 5 6, 6 7 and 7 8. जो डबल लाइन्स डबल एरोज जा रहे हैं, they are our critical paths. ये क्रिटिकल एक्टिविटीज है हमारी सारी की सारी। ओके, क्रिटिकल पाथ आप कैसे निकालोगे? तो आपको जितने भी अवेलेबल पाथ्स हैं उन सब की ड्यूरेशन देखनी पड़ेगी। उन सब की ड्यूरेशन में से जिसकी ड्यूरेशन मैक्सिमम है वो हमारा क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन करके आपको सिर्फ डायग्राम ऐसे ही देख के ही समझ में आने लगेगा कौन सा क्रिटिकल पाथ है। नाउ इफ वी सी द क्रिटिकल पाथ इवेंट्स, अगर हम क्रिटिकल पाथ के इवेंट्स देखें तो यू विल नोटिस इस पाथ के जितने भी इवेंट्स हैं उन सब की ई वैल्यूज और एल वैल्यूज आर सेम। क्रिटिकल पाथ पे जो भी इवेंट्स फॉल हो रहे हैं 1 2 5 6 7 एंड 8, इन सब की ई वैल्यूज एंड एल वैल्यूज आर सेम। व्हाई इज इट सो? ई वैल्यूज इज अर्लीस्ट अलाउएबल टाइम, एल वैल्यू इज लेटेस्ट अलाउएबल टाइम। क्रिटिकल पाथ में तो कोई मार्जिन अवेलेबल ही नहीं है ना हमारे पास। यही तो वो पाथ है जिससे हम ड्यूरेशन फाइंड कर रहे हैं, तो वही हमारे पास मैक्सिमम अलाउएबल टाइम है, वही मिनिमम अलाउएबल टाइम है। देयर इज नो पॉसिबल डिले इन क्रिटिकल पाथ। आपको एक दिन का भी डिले पॉसिबल नहीं है क्रिटिकल पाथ में। इसलिए क्रिटिकल पाथ से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं उन सबकी जो अर्लीस्ट टाइम है वही लेटेस्ट रहेगा। जो इनमें जो डिफरेंस होता है लाइक दिस, इट हैज 1 डे डिफरेंस, दिस हैज 2 डेज डिफरेंस,
ये डिफरेंस हमें बताता है कि आपके पास इस इवेंट पे पहुंचने में इतना मार्जिन है, 1 दिन का मार्जिन है या 2 दिन का मार्जिन है, इतना मार्जिन आपके पास अवेलेबल है। बट क्रिटिकल पाथ में आपके पास कहीं कोई मार्जिन है ही नहीं। तो जब कोई मार्जिन नहीं है तो वी विल हैव द सेम, आप जल्दी से जल्दी भी करो तो भी इतने पे ही पहुंचोगे, और लेट से लेट आपको उतने पे पहुंचना ही है। उससे लेट किया तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। ओके, so we'll have all the events values, E values and L values same on those events which are falling on the critical path. ये क्लियर है? Any doubts? यहाँ तक सब कुछ लिख लिया, E values, L values सब कुछ नोट कर लिया? ओके, राइट दिस ऑल्सो, क्रिटिकल पाथ है ये आपका। आपके क्वेश्चंस में जनरली दिस इज अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जिसमें डायग्राम बनाने को बोलेंगे, क्रिटिकल पाथ फाइंड करना होगा, इसमें भी बोला होगा ड्रॉ द नेटवर्क एंड आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। सबसे पहली चीज वही बोलते हैं वो। सो वी हैव आइडेंटिफाइड द क्रिटिकल पाथ। ओके, देन फाइंड आउट द टोटल फ्लोट एसोसिएटेड विथ ईच एक्टिविटी। अब हमें एक्टिविटी वाइज फ्लोट्स निकालने हैं। इन ई और एल वैल्यूज से हमने स्लैक्स वर्कआउट करें, ये स्लैक्स बताएंगे हमें। दिस हैज अ स्लैक ऑफ 2, दिस हैज अ स्लैक ऑफ 1। दीज आर रिलेटेड टू इवेंट्स नॉट टू एक्टिविटीज। जैसे अगर आप अदिति यू वर सेइंग ना दे आर वन एंड द सेम, सो नाउ जस्ट सी, अगर आप ये एक्टिविटी देखते हो 6-8, इसके पहले और बाद वाले दोनों इवेंट्स में देयर इज नो स्लैक। इवेंट्स को अटेन करने में आपके पास कोई भी मार्जिन नहीं है। ई वैल्यूज एंड एल वैल्यूज बोथ आर द सेम। लेकिन अगर इस एक्टिविटी को देखोगे सिर्फ 6-8, तो ये एक्टिविटी 13 डेज में हो रही है, जबकि दूसरी 2 एक्टिविटीज 14 डेज में हो रही है। सो यू हैव अ 1 डे मार्जिन विद दिस। एक्टिविटी से रिलेटेड मार्जिन अलग हो जाता है, इवेंट से रिलेटेड मार्जिन इज डिफरेंट। एक्टिविटी के मार्जिन को हम फ्लोट बोलते हैं, इवेंट के मार्जिन को हम स्लैक बोलते हैं। इवेंट के मार्जिन के बेसिस पे ही हम एक्टिविटीज का मार्जिन निकालते हैं। अभी देखेंगे हम कैसे फ्लोट्स हम कैलकुलेट करेंगे। एक्टिविटीज का जो फ्लोट होता है दैट इज एक्चुअली व्हाट विल बी रेलेवेंट फॉर अस। इवेंट पे कोई मार्जिन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास अंदर भी कोई मार्जिन नहीं होगा। इवेंट्स में स्लैक्स अगर नहीं दिख रहे हैं तो भी एक्टिविटीज में मार्जिन्स पॉसिबल हैं, जैसे यहाँ पर। उसके लिए हमें एक्टिविटी के फ्लोट वर्कआउट करने पड़ेंगे टू फाइंड आउट हमारे पास किस एक्टिविटी में कितना टाइम स्पेयर पड़ा हुआ है, हम कैसे लेबर को यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, उसके लिए हमें एक्टिविटीज के फ्लोट्स की जरूरत है कि एक्टिविटी में कितना मार्जिन है, किस एक्टिविटी को हम कितना डिले कर सकते हैं। और इवेंट विल नॉट डायरेक्टली गिव दैट मार्जिन, लेकिन उन्हीं के बेसिस पे, ये ई और एल वैल्यूज के बेसिस पे अभी हम एक्टिविटीज के भी फ्लोट्स कैलकुलेट करेंगे। सो जस्ट मेक अ टेबल। द फर्स्ट कॉलम विल बी एक्टिविटी, duration, now earliest start time and earliest finish time। ये जो E और L था इवेंट का, वो था अर्लीस्ट अलाउेबल टाइम, लेटेस्ट अलाउेबल टाइम। एक्टिविटीज के केस में हमारे पास अर्लीस्ट और लेटेस्ट दोनों होंगे, पर 2 तरह के टाइम होंगे। एक तो एक्टिविटी शुरू करने का टाइम, दूसरा एक्टिविटी फिनिश करने का टाइम। दिस विल बी द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। कोई भी एक्टिविटी, मान लो 1-2 इज द एक्टिविटी, इसको हम जल्दी से जल्दी कब शुरू कर सकते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। और जल्दी से जल्दी ये एक्टिविटी कब फिनिश हो जाएगी, द अर्लीस्ट फिनिश टाइम। सिमिलरली वी कैलकुलेट लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम मतलब डिले करके भी आपको इस एक्टिविटी को लेटेस्ट इतने टाइम पे तो स्टार्ट करना ही होगा, और लेटेस्ट इतने टाइम पे ये एक्टिविटी खत्म हो जानी चाहिए। दैट इज लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। इवेंट का एक ही टाइम होता है, अर्लीस्ट या लेटेस्ट वो एक ही ड्यूरेशन होता है, क्योंकि इवेंट इज हैपनिंग ऑफ समथिंग, जो अभी हुआ है तो एक ही टाइम पर होगा ना वो।
बट एक्टिविटीज टेक्स अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, स्टार्ट होंगी, कुछ टाइम लेगी, फिर एंड होंगी. सो फॉर एक्टिविटीज वी हैव स्टार्ट टाइम्स, वी हैव फिनिश टाइम्स, both earliest and latest. Then we calculate floats. Floats are the difference between latest start time and earliest start time, or latest finish time and earliest finish time. लेट से लेट आप कब स्टार्ट करोगे और जल्दी से जल्दी आप कब स्टार्ट कर सकते हो. मतलब कोई एक्टिविटी जल्दी से जल्दी आप 1 मिनट पे स्टार्ट कर सकते हो, और लेट से लेट बोला गया आप 3 मिनट पे भी स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा. तो उस एक्टिविटी में हमारे पास 2 मिनट का फ्लोट है. द डिफरेंस बिटवीन अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट, या तो आप स्टार्ट टाइम का डिफरेंस लो या फिनिश टाइम का डिफरेंस लो, बोथ विल बी द सेम, दोनों का डिफरेंस सेम ही आएगा. फ्रॉम दैट वील गेट फ्लोट, जिसको हम टोटल फ्लोट बोलते हैं. इस फ्लोट को हम बोलेंगे टोटल फ्लोट. सिर्फ टोटल फ्लोट ही कैलकुलेट करना है ना यहाँ पे. टोटल के अलावा फिर वी हैव फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट, वो इस क्वेश्चन में नहीं फाइंड करना है. तो इस क्वेश्चन के लिए these are the columns which you have to make. First activity 1, 2. Okay, first let's write all the activities and their durations. So 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 8 and 7, 8. यही है सारी, कोई छूटी है क्या? 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, या 3, 5 and 4, 5. 3, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 8 and 7, 8. ये सारी हमारी एक्टिविटीज हैं. इनसे रिलेटेड टाइम ड्यूरेशंस हमें जो दिए हुए हैं, एज इट इज वील कॉपी देम. 3, 3, 7, 9, 5, 0, 6, 4, 13 and 10.